वेलकम बैक माय डियर चिल्ड्रन। आइए हम आज आपको इंग्लिश का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक उसको मैं हल कराता हूं, आप लोग भी एंजॉय करोगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दिस तथा दैट का प्रयोग। आज का हमारा टॉपिक है दिस तथा दैट का प्रयोग। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? yes, बिल्कुल आप पढ़ेंगे। तो आप मुझे कुछ शब्दों का अर्थ बता दीजिए। दिस मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स वेरी गुड। इसका मतलब आपको इतना पता है तो इसको हल करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए हमारे साथ कुछ नियम और कायदे कानून है उसको भी समझ लेते हैं। आइए, इसकी पहचान क्या होती है दिस और दैट को जब हम हल करेंगे। तो दिस और दैट को हल करने के लिए इसकी पहचान है, पहला पहचान हमारा क्या है? नजदीक। नजदीक का मतलब होता है नियर। अंग्रेजी में क्या होता है? नियर। नियर मीन्स क्या होता है? नजदीक। नजदीक की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा हमारा नियम कर रहा है दूर। दूर का मतलब होता है फार, यानी दूर की वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यस सर। तीसरा देख लीजिए, दिस तथा दैट के साथ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है इज, वाज, ऐसी क्रियाएं जो होती हैं सिंगुलर वर्ब कहलाती हैं। तथा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है बॉय, काऊ, कैट, बुक, जिसको में यस न लगा हो, यानी उसका बहुवचन न हो, तो ऐसे जो नाउन होते हैं वह सिंगुलर नाउन होते हैं। इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस और दैट का। तो आइए देखते हैं बनाने के नियम। इसके बनाने के नियम को भी देख लेते हैं। बनाने का नियम क्या होता है? तो दिस का भाई अलग नियम होगा और दैट का अलग नियम होगा। क्लियर? यस सर। तो आइए देखते हैं हम दिस। दिस मीन्स क्या होता है? दिस मीन्स दैट मीन्स। बिल्कुल दम के साथ पढ़िए। दिस मीन्स दैट मीन्स। चलिए हम पहले दिस के नियम को देखेंगे, उसके बाद दैट के नियम को देखेंगे। तो दिस मीन्स होता है यह। अब यह का प्रयोग यानी दिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, यह बात समझ में आनी चाहिए। नजदीक की अगर कोई वस्तु होगी तो क्या लगाएंगे? दिस। तो हम पहले नजदीक की वस्तु वाला पढ़ लेते हैं। क्लियर है ना? आगे देखिए, हमारे सामने वाक्य है, यह एक लड़का है। अगर मान लीजिए कोई लड़का है, वह पास में है, कोई लड़का है वह पास में है, तो उसके लिए कहा जा रहा है यह एक लड़का है। तो इसके लिए हम जब कोई वस्तु पास होती है तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। तो यह की अंग्रेजी क्या होती है? दिस। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे है, तो दिस इज। दिस इज। उसके बाद हमारे पास बचा एक लड़का। एक लड़के की अंग्रेजी क्या होगी? एक लड़के की अंग्रेजी होगी ए बॉय। क्या होगा? ए बॉय। दिस इज अ बॉय। दिस इज ए बॉय, यानी यह एक लड़का है। अब इसके जो नियम दिस इज, यहां पे ए और एन का जो मैटर है, ए तो जानते हैं, ए अगर कोई वर्ड हो या कोई नाउन हो, अगर उसमें पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो ए लगाते हैं, लेकिन यदि उसका पहला अक्षर वावेल से प्रारंभ हो, वावेल, वावेल कौन कौन से होते हैं पता? वावेल, वावेल का मतलब होता है स्वर। वावेल आप जानते हैं, वावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, केवल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही हमारे 5 वावेल होते हैं। अगर ये पहला अक्षर हो किसी नाउन का तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? आयन लगाते हैं। अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले क्या लगाते हैं? ए। तो यहां पर हमारा सामने जो है बॉय, बॉय क्या है? पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, क्या लगाएंगे? ए। यह एक लड़का है, तो क्या आ जाएगा? दिस इज ए बॉय। अब ध्यान दीजिए, लड़का नजदीक है तो हमने किया दिस इज ए बॉय। अब यहां देखिए, यह एक लड़की है, तो क्या करेंगे? दिस इज ए गर्ल। दिस इज ए गर्ल। अब देखिए, दिस मीन्स यह, और यहां पे है जो है के लिए क्या लगाए? इज, और एक लड़की के लिए हमने क्या लगाया? ए गर्ल। तो दिस इज ए गर्ल, यानी कोई लड़की नजदीक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि यह एक लड़की है। क्लियर? अब यह हमारा रहा दिस का प्रयोग। अब इधर आइए देखते हैं दैट का प्रयोग। देखते हैं दैट मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स। अब देखिए, दैट के बाद हम क्या लगाएंगे? तुरंत
इज यानी दैट एक वचन के साथ ही प्रयोग होता है, यानी दैट एक वचन होता है, इसके साथ जो क्रिया आएगी वो भी एक वचन में होगी क्योंकि यहां बताया जा चुका है। उसके साथ ए और एन का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन लिख देंगे। वह एक लड़का है, अब वह एक लड़का मतलब कहीं दूर है, लड़का कहीं है, कहीं दूर है, क्या करेंगे दैट मीन्स वह। उसके बाद हो जाएगा इज, दैट इज क्या होगा एक लड़का, तो एक लड़के की अंग्रेजी होगी ए, उसके बाद हो जाएगा बॉय, दैट इज ए बॉय क्योंकि लड़का दूर है, तो इशारा करके हम बोल रहे हैं कि लड़का दूर है, दैट इज ए बॉय। अब एक चीज और जान लीजिए, दिस और दैट क्या है, वह है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक सर्वनाम, दूर की वस्तुओं को इशारा करने के लिए प्रयोग होता है। किसका, दिस और दैट का, माइंड में रखिए, याद रखिए। अब अगला देखिए, वह एक लड़की है, अब लड़की कहीं दूर है, इशारा करना पड़ेगा, वह एक लड़की है, तब क्या हो जाएगा दैट इज ए गर्ल, दैट इज ए गर्ल क्योंकि लड़की दूर है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? yes, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आइए इस वाक्य को देखते हैं। यह एक मोबाइल है, यह एक मोबाइल है, इसको क्या करेंगे, यह एक मोबाइल है। अगर कोई वस्तु पास की होगी, पास की, देखिए मोबाइल है, तो जब कोई वस्तु नजदीक की होगी तो क्या करेंगे दिस, किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। तो यह एक मोबाइल है तो क्या करेंगे हम, दिस इज अ मोबाइल, दिस इज मोबाइल। अब हमारा वाक्य बन गया दिस इज ए मोबाइल, क्योंकि ये कोई वस्तु करीब की होती है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वह एक मोबाइल है, तो इसी मोबाइल को अगर हम दूर कर दें, वह एक मोबाइल है, क्योंकि इशारा करके बताना पड़ेगा वह एक मोबाइल है, तो क्या करेंगे दूर है। अब इसको हम बनाते हैं, वह एक मोबाइल है, क्या करेंगे दैट इज अ मोबाइल। क्लियर? अब उसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। इधर यह एक किताब है, अब देखिए किताब पास में है, क्या है, किताब पास में है, तो क्या करेंगे यह एक किताब है, सिंपल बोल देंगे यह एक किताब है। तो हम इसको क्या करेंगे, दिस इज अ बुक, दिस इज ए बुक। सिंपली हमने करीब था तो दिस कर लिया। अब यह किताब दूर हो गई, दैट इज ए बुक, दैट इज ए बुक, तो क्या करेंगे वह एक किताब है, दैट इज अ बुक। सिंपली जब कोई वस्तु दूर की होती है तो हम दैट लगाते हैं, जब कोई वस्तु नजदीक की होती है तो उसके लिए हम दिस लगाते हैं। यह देखिए यह एक कलम है, अब कलम को उठाइए, पास में है, यह क्या है, यह एक कलम है, तो क्या करेंगे हम दिस इज एक कलम यानी अ पेन, दिस इज ए पेन। अब यहां पर देखिए वह एक कलम है, कलम अब दूर कर दीजिए, बहुत दूर कर दीजिए और इशारा करके ये वह कलम है, वह एक कलम है, क्या करेंगे दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन। अब आगे हम देखें, यह एक बैग है, बैग मीन्स झोला, कोई पास झोला पास में है तो क्या करेंगे यह एक बैग है, दिस इज अ बैग, दिस इज ए बैग, यह एक बैग है यानी एक झोला है। अब देखिए झोले को दूर है कहीं, वह क्या है, वह एक बैग है, क्या करेंगे दैट इज अ बैग, दैट इज ए बैग। अब इसको देखिए, यह एक सेब है, सेब का मतलब क्या होता है एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। अब यहां पे देखिए ए क्या है, ये आपका वावेल है, क्या है वावेल, वावेल मीन्स स्वर। तो एप्पल जब लिखेंगे उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, हमें एन का प्रयोग करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, बनाने के नियम में है एन। यह एक सेब है, क्या हो जाएगा दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। अब यहां पे देखिए वह एक सेब है, तो क्या करेंगे सेब दूर है तो इशारा करते हुए कहेंगे कि वह एक सेब है, यानी दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। जब कोई वस्तु दूर होगी तो हम क्या करेंगे दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज एन एप्पल। अब यहां पे देखिए यह एक हाथी है, अब इसको दूर जब किया गया तो वह एक हाथी है। ये दो वाक्य मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन दो वाक्यों को आप लोग हल करोगे और इसका
अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में डालोगे और मैं देखूंगा कि आप सही बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अब ये ध्यान देना, कौन सा वावेल लगेगा, कॉन्सोनेंट लगेगा, सब ध्यान से देख लेना। तो आज हमारे द्वारा पढ़ाया गया है वीडियो, कैसा लगा? अच्छा लगा। आप लोग अगले लेसन इसका पढ़ना चाहते हैं, अगला पार्ट? यस सर। चलिए अगला पार्ट पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। हम दिस और दैट पे कई पार्ट बनाने वाले हैं कि जिससे कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए, कोई भी बात अधूरी न रहे। हम बच्चों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं छोटी छोटी चीजें, और दिस और दैट भी बच्चों को नहीं आता है, अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चों को भी नहीं आता है। लेकिन आप घबराइए मत, आपको एक एक बात समझ में आएगी। अब यहाँ पे सिंपली तरीके से पढ़ाया गया, अब इसके बाद थोड़ा सा हार्ड करते चले जाएंगे। जैसे जैसे हार्ड हो जाएगा आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। और दिस दैट पे कहीं भी ललकार के बोलेंगे, और दिस दैट के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। क्लियर? यस सर। अब आज का हमारा सेशन जो लर्निंग सेशन है आज समाप्त होता है। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।